नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। अब खबरें अन्य राज्यों से। साहिबगंज सदर प्रखंड राजगांव स्थित समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला का उपायुक्त हेमंत सती ने निरीक्षण किया। ग्रीनरी रांची द्वारा संचालित इस केंद्र में उन्होंने सोलर पंप, ड्रिप सिंचाई, वर्मी कंपोस्ट, बायोपेस्टिसाइड, डीकंपोजर और जीवामृत इकाई का अवलोकन किया। किसानों को जैविक खेती को बढ़ावा देने की सलाह दी गई। पाठशाला में प्रशिक्षण लेकर किसान नई तकनीकों को अपने खेतों में अपना सकेंगे। साहिबगंज से मुन्ना कुमार यादव की रिपोर्ट। जितनी भी हमारी ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं, उन ग्रामीण विकास की योजनाओं का डिमॉन्स्ट्रेशन करने, कृषि विभाग, पशुपालन, बागवानी, मत्स्य, इसके अलावा मनरेगा, JSLPS, जितने भी हमारे ग्रामीण विकास से संबंधित चीज़ें हैं, हमारा यही उद्देश्य है कि हम उस पूरी योजनाओं को इस फार्म में लेकर के आएँ, ताकि न केवल इसके आसपास के गांव के किसान वरन पूरे ज़िले के किसान आकर के यहाँ पर सीखें कि किस प्रकार से अत्याधुनिक खेती की जाती है, कम लागत में और बिना किसी पेस्टिसाइड्स और किसी भी तरीके के जो रासायनिक खादें हैं उनके बिना कैसे बेहतर खेती की जाती है। उसी का डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए पाठशाला बनाई गई है। और मैं अनुरोध करता हूं अपने सभी किसानों से कि वे कृपया करके राजगांव जो हमारा फार्म है, उस राजगांव फार्म में आएँ और यहाँ पर आकर के देखें किस प्रकार से उन्नत खेती की जाती है और कैसे उन्नत खेती के साथ साथ उसकी अलाइड एक्टिविटीज़ जो है उसको भी करवाया जाता है। आपने सर गैलेक्सी फील्ड के बारे में कुछ कहा कि वो उसका बाउंड्रीकरण होगा। इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की लैंड है तो बाउंड्री करेगा ही, और उनके लिए जो बच्चे जहाँ तक खेलने की बात है तो उनके लिए अल्टरनेट देखना। आधुनिक खेती से ही विकास संभव है। इसी तौर पे आज हमारे यहाँ उपायुक्त साहिबगंज जी का उनका आए यहाँ पे और वो विजिट किए समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला में, जिसका एक उद्देश्य यह है कि यहाँ पे एक मॉडल डेवलप किया जाए जिसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग के सारे अव्यय जैसे कि बकरी पालन है, गाय पालन है, मत्स्य पालन है, बतख पालन है, उद्यान विभाग का हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं, जैविक के अव्यय, जैविक खेती के जितने भी अव्यय हैं, जीवामृत यूनिट, डिकम्पोजर, बायोपेस्टिसाइड, वर्मी कंपोस्ट, नाडेप यूनिट, ये सारे का एक बड़े बेहतरीन मॉडल बन करके किसानों को प्रशिक्षण दिया जाए और कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा वो खेती कर सके। इसके लिए क्या है, कम पानी से उपयोग करने के लिए यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन सिंचाई, मल्चिंग, उसके बाद सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित डिप बोर, पंपिंग सिस्टम, सोलर कोल्ड स्टोरेज, मशरूम प्रोडक्शन यूनिट, फूल की खेती, पॉली हाउस में नर्सरी की खेती और उस पॉली हाउस में नर्सरी उगा करके किसानों को देने का, साथ ही साथ यहाँ पे 8-10 गाँव को भी इससे डेवलप किया जाएगा एवं सालों भर यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे बटन मशरूम का यहाँ पे अच्छा से अच्छा खेती कर सकें। मार्केटिंग फैसिलिटी, किसानों को बाजार का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है बेचने के लिए, उसके लिए मार्केटिंग फैसिलिटी भी दी जाएगी। ये उद्देश्य से कृषक पाठशाला का ये किया जा रहा है और मैं ग्रीनरी का संस्थापक ओम प्रकाश गुप्ता इसको बेहतरीन ढंग से बेहतरीन हम लोग किसानों को देना चाह रहे हैं कि मार्केटिंग उपलब्ध हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक खेती से कर सकें। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम लोग दे रहे हैं। कितने की लागत से ये पूरे योजना जो है कृषक पाठशाला का 3 करोड़ की योजना से बन रही है। 25 एकड़ में एक मॉडल फार्म बन रही है, जिसके अंतर्गत ये सारा इसमें संरचना, ट्रेनिंग और जो भी खेती के लिए लागत है वो सारी चीज़ है, जिसमें गाय शेड, बकरी शेड, मुर्गी शेड, बतख शेड और पिगरी शेड, तालाब, 1 एकड़ का तालाब भी है इसमें मछली पालन के लिए, साथ ही साथ बतख पालन है, फेंसिंग है, बाउंड्री का फेंसिंग है, पूरे खेत की जुताई है, जैविक खेती का अव्यय है, ट्रेनिंग हॉल है इसमें और स्टाफ एंड गार्ड रूम है, पैक हाउस है, पॉली हाउस है, ये सारे अव्यय मिला करके हो रहे हैं। इसमें 3 करोड़ का लागत से ये बनने जा रही है।